देखिए दोस्तों, आज हम मिल्टन के ऑन हिज 23rd बर्थडे नाम का जो सोनेट है उसके हम एमसीक्यूज लेंगे। हमारी इस एमसीक्यू सीरीज का आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है द पोएम ऑन हिज द एज ऑफ 23rd इज ए। कि ये जो पोएम है ऑन हिज 23rd बर्थडे ये क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट और इटालियन सोनेट या फिर इंग्लिश लिरिक्स। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं हमारी ये जो पोएम है यह मिल्टन के द्वारा लिखी गई है और मिल्टन जो थे वो पेट्रार्कन विधा में लिखते थे। पेट्रार्कन जॉनरा में अपने सोनेट लिखते थे। मिल्टन के सोनेट्स की जो राइमिंग स्कीम होती थी वो इस प्रकार होती थी, जो कि मिल्टन के सोनेट की जो राइमिंग स्कीम थी वो होती थी ए बी। मिल्टन के सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती थी वो इस प्रकार होती थी ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई या फिर सी डी सी, सी डी सी। तो ये जो राइमिंग स्कीम ये मिल्टन के सोनेट की होती थी। इस शुरू की ये जो 8 लाइन होती थी, इन 8 लाइनों को ऑक्टेव पार्ट कहा जाता है और लास्ट की ये जो 6 लाइन होती हैं इन लाइनों को सेस्टेट पार्ट कहा जाता है। तो इसी जॉनरा में जॉन मिल्टन सोनेट लिखते थे और यह जो सोनेट की जो स्टाइल है यह पेट्रार्कन या फिर इटालियन सोनेट की है। तो इस हिसाब से हमारा जो ये सोनेट है वह पेट्रार्कन सोनेट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, जो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, लेकिन शेक्सपियरियन और या फिर इंग्लिश सोनेट जो है इसकी राइमिंग स्कीम अपने पेट्रार्कन या फिर मिल्टनिक सोनेट से सोनेट से अलग पाई जाती है। इसकी राइमिंग स्कीम इंग्लिश सोनेट की। इंग्लिश सोनेट में क्या होता है, इंग्लिश सोनेट में 3 तो क्वार्टरेन दिए हुए होते हैं। शुरू की जो 12 लाइन हैं ये 3 क्वार्टरेन में डिवाइड होती हैं 4-4 लाइन में। 4-4 लाइन के 3 क्वार्टरेन होते हैं और लास्ट की जो 2 लाइन होती हैं वो एक इसमें कपलेट होता है। किसमें? शेक्सपियरियन और ये जो इंग्लिश सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो ये सोनेट है वो शेक्सपियरियन सोनेट नहीं है। रही बात स्पेंसरियन सोनेट की, स्पेंसरियन जो सोनेट होते हैं ये इनकी जो लाइनें हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, और जैसा कि हम ये जो सोनेट देखते हैं ऑन हिज 23rd बर्थडे, इसमें ऐसा कुछ भी हमारे ऑन हिज 23rd बर्थडे नाम का जो ये सोनेट है इसकी लाइनों में कोई भी इंटरलिंक्ड हमें दिखाई नहीं, कोई भी लाइन हमें इंटरलिंक्ड दिखाई नहीं देती है। तो इस हिसाब से यह स्पेंसरियन सोनेट भी नहीं है। और हमारे इन चारों ऑप्शंस में से इसका सही ऑप्शन नंबर सी बैठता है, क्योंकि इसकी राइमिंग स्कीम भी पेट्रार्कन या फिर इटालियन सोनेट से मिलती हैं और मिल्टन जो थे वो पेट्रार्क या फिर इटालियन स्टाइल में ही अपने सोनेट्स को लिखते थे। चलिए हमारा दूसरा ऑप्शन देखते हैं। चलिए हमारा आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। टाइम इज डिस्क्राइब्ड एज ए सबटल थीफ इन दिस पोइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इस पोइम में ये जो सोनेट है इसमें समय को एक सबटल थीफ के रूप में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये जो सबटल थीफ के रूप में जो टाइम को डिस्क्राइब किया हुआ है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, अलिटरेशन, प्रेजेंटेशन। तो देखिए, मेटाफर तो
देखिए इस क्वेश्चन में ये जो क्वालिटी दी हुई है सब्टल थीफ की, ये एक ह्यूमन क्वालिटी है। सब्टल थीफ की ये जो क्वालिटी दी हुई है यह एक ह्यूमन क्वालिटी है, और इस क्वालिटी से किसको डिस्क्राइब किया हुआ है? टाइम को। तो इस हिसाब से इसमें देखिए मेटाफर नहीं होगा, क्योंकि मेटाफर एक इम्प्लाइड सिमिली होती है, एक इम्प्लाइड मेटाफर एक्चुअल में एक कंपैरिजन होता है, जिसे हम इम्प्लाइड सिमिली के नाम से भी जानते हैं। और जो सिमिली है यह भी नहीं होगा, क्योंकि सिमिली एक कंपैरिजन होता है जिसका यूज़ हम सेंटेंस में लाइक, एज, सो एज, या फिर सो लाइक, एज, सो एज आदि का हम प्रयोग करके सेंटेंस में दो अलग अलग चीज़ों की तुलना करते हैं। ये हमारी सिमिली होती है। लेकिन इसमें क्या है, एक ह्यूमन क्वालिटी से किसी इनएनिमेट चीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो यह जो क्वालिटी है यह पर्सोनिफिकेशन की होती है। तो इस हिसाब से हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, पर्सोनिफिकेशन। द फ्रेज माई लेट स्प्रिंग नोवर्ड और ब्लूज़म शूज सजेस्ट्स, ये जो फ्रेज दिया हुआ है इसमें इस क्वेश्चन में, द लेट स्प्रिंग नोवर्ड्स और ब्लूज़म शूज, ये मतलब ये जो फ्रेज है यह किस चीज़ को, इन चारों में से किस ऑप्शन को सजेस्ट करता है? तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 4: फिजिकल इलनेस, फेलियर ऑफ नेचर, लैक ऑफ पोएटिक टैलेंट, एब्सेंस ऑफ विजिबल सक्सेस। जैसा कि पोएम के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस फ्रेज का मीनिंग, तो इस फ्रेज का मीनिंग पोएम के डिस्क्रिप्शन में इस हिसाब से निकलता है कि एब्सेंस ऑफ विजिबल सक्सेस, कि जो पोइट है वह अब तक 23rd ईयर का हो चुका है और अभी तक उसमें कोई भी इंटरनल क्वालिटी डेवलप नहीं हुई है। तो इसमें एब्सेंस ऑफ विजिबल सक्सेस, वो किसी भी तरह से वो सक्सेस नहीं हुआ है पोइट है जो, तो इस चीज़ को यहाँ पर यह सजेस्ट करती है ये फ्रेज जो है। व्हाट कॉन्ट्रास्ट डज मिल्टन ड्रॉ इन द पोएम, इस पोएम में मिल्टन ने कौन सा कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया है, मतलब किस कॉन्ट्रास्ट को मिल्टन ने इस पोएम में दिखाया है? हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन हैं: नेचर वर्सेस गॉड, यूथ वर्सेस एज, आउटर अपीयरेंस इन इनर मैच्योरिटी, पास्ट वर्सेस फेलियर, पास्ट वर्सेस फ्यूचर। तो इन चारों में से हमारा सही ऑप्शन रहेगा, कॉन्ट्रास्ट जो दिखाया हुआ है वो दिखाया हुआ है आउटर अपीयरेंस वर्सेस इनर मैच्योरिटी, कि जो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आउटर अपीयरेंस वर्सेस इनर मैच्योरिटी। द ऑक्टेव पार्ट ऑफ दिस सोनेट mainly डील्स विद, किस चीज़ को, इस सोनेट का जो ऑक्टेव पार्ट है वह किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, किस चीज़ को डील करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: डिवाइन फेथ, एक्सेप्टेंस, एंग्जाइटी एंड सेल्फ डाउट, मॉरल टीचिंग। तो ऑक्टेव पार्ट जो शुरू, हमारी इस पोएम की शुरू की जो 8 लाइन है जिन्हें ऑक्टेव कहा जाता है, तो उन लाइनों में जो पोएम है उन लाइनों में जो पोइट है वो एंग्जियस है और अपने आप में एक सेल्फ डाउट कंडीशन में होता है, क्योंकि वह सोचता है कि मेरी उम्र 23 वर्ष की हो चुकी है और अभी भी मुझे अपने जीवन में कोई सक्सेस नहीं मिली है। तो वो अपने आप से एंग्जियस भी है और अपने आप पर वो डाउट भी कर रहा है, सेल्फ डाउट की कंडीशन में भी है।
शुरू के पार्ट में, और लास्ट का जो सेस्टेट पार्ट होता है उसमें वह भगवान के प्रति, गॉड के प्रति एक फेथ शो करता है। ऑक्टेव पार्ट में तो क्या है कि वह एंग्जियस और सेल्फ डाउट कंडीशन में होता है, और जो लास्ट की 6 लाइन है सेस्टेट पार्ट में जो पोइट होता है वह गॉड पर अपना फेथ एक्सप्रेस करता है कि भगवान ने मेरे लिए जो भी चीज़ कि भगवान ने मेरे लिए किसी भी क्षेत्र में सक्सेस लिखी होगी, और वह सक्सेस जिस समय पर लिखी हुई होगी वह चीज़ मुझे उसी समय पर मिलेगी। तो इस हिसाब से वह टास्क मास्टर इन द पोइम रेफर्स टू, इस पोइम में जो है वो टास्क मास्टर किसके लिए रेफर किया गया है? टाइम, सोसाइटी, गॉड, या फिर पोइट हिमसेल्फ। ये पोइट नहीं, पोइट हिमसेल्फ। तो देखिए इस पोइम में जो टास्क मास्टर कहा गया है पोइट के द्वारा एज ए टास्क मास्टर, इस पोइम में पोइट ने जो टास्क मास्टर नाम से जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो दिया है किसके लिए? गॉड के लिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। विच बिलीफ अल्टीमेटली कंफर्ट्स द पोइट, पोइट को अंत में कौन सा विश्वास है, कौन सा बिलीफ उसको कंफर्ट महसूस कराता है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ह्यूमन एफर्ट कंट्रोल सक्सेस, यूथ गारंटीज अचीवमेंट, सक्सेस डिपेंड ऑन लक, गॉड डिटरमाइंस द राइट टाइम। तो हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ह्यूमन एफर्ट्स कंट्रोल सक्सेस, कि मानवीय जो प्रयास हैं वो सफलता को नियंत्रित करते हैं, ऐसा इस पोइम में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। यूथ गारंटीज अचीवमेंट, जो युवा होते हैं, युवा पीढ़ी होती है, उन्हीं के लिए जो अचीवमेंट्स होती हैं वो तय होती हैं, ऐसा भी इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। सक्सेस डिपेंड्स ऑन लक, सफलता होती है वो भाग्य पर निर्भर करती है, ऐसा भी इस पोइम में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। हाँ, ये इस पोइम के गॉड डिटरमाइंस द राइट टाइम, भगवान ने सक्सेस के लिए एक राइट टाइम निश्चित करके रखा हुआ है, ऐसा इस पोइम में डिस्क्रिप्शन है। इस पोइम के सेस्टेट पार्ट में ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि भगवान ने किसी भी चीज़ के लिए हर समय निश्चित करके रखा हुआ है। और यह जो विश्वास है यह पोइट को कंफर्ट फील कराता है। हु इज द पोइट ऑफ ऑन हिज 23rd बर्थडे, ऑन हिज 23rd बर्थडे का पोइट कौन है? तो यह हमारी जो पोइम है ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, और जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई ये जो पोइम है यह एक सोनेट है। यह एक सोनेट है। सोनेट में भी यह एक पेट्रार्कन सोनेट है, पेट्रार्कन या इटालियन, जिसे हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं। Which of the following statements about the poem are correct? इस पोइम के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं इन चारों में से? पहला स्टेटमेंट है द पोइम इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, ये जो पोइम है इस पोइम का जो नेचर है वो ऑटोबायोग्राफिकल है। यह सही बात है, ये ऑप्शन सही है, पहला स्टेटमेंट इसका सही है। मिल्टन एक्सप्रेसेस कंप्लीट सेटिस्फिकेशन विद हिज अचीवमेंट, कि जो मिल्टन है वो महसूस करता है कि जो मिल्टन है वो एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है कंप्लीट सेटिस्फिकेशन, पूर्णतः संतुष्ट विद हिज अचीवमेंट, अपनी उपलब्धियों को लेकर वह अपने आप को पूर्णतः संतुष्ट महसूस कर रहा है। यह गलत बात है, क्योंकि मिल्टन अपनी उपलब्धियों को लेकर संतुष्ट नहीं है, वह स्वयं पर, वह सेल्फ डाउट कंडीशन में है, संतुष्ट नहीं बल्कि खुद पर वह डाउट करता है। पोइम रिफ्लेक्ट फेथ इन डिवाइन विल, और ये जो पोइम है वह डिवाइन विल पर फेथ
रिफ्लेक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर तो हमारा स्टेटमेंट नंबर तीसरा भी इसमें सही है। सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह एक ऑटोबायोग्राफिकल नेचर है इस पोएम का। क्योंकि इस पोएम का देखिए ऑटोबायोग्राफिकल नेचर भी है, और ये जो पोएम है यह डिवाइन विल, यह फेथ इन डिवाइन विल, और यह जो पोएम है वह फेथ इन डिवाइन विल एक्सप्रेस करती है, मतलब दैवीय इच्छाओं पर विश्वास व्यक्त करती है। Which of the following statements are true regarding the theme of the poem? इस पोएम की थीम के अनुसार कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला स्टेटमेंट है द पोएम डील्स विद सेल्फ असेसमेंट। ये जो पोएम है इसमें सेल्फ असेसमेंट दिखाया हुआ है। सेल्फ असेसमेंट मीन स्वयं का पोएम में इस पोएम में कवि के द्वारा सेल्फ असेसमेंट दिखाया गया है, क्योंकि कवि इसमें खुद की उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है कि मैंने मेरी 23 साल की उम्र में मैंने क्या हासिल किया है। तो पोएट अपने आप में सेल्फ असेसमेंट करता है, तो यह स्टेटमेंट इसका सही है। इट हाईलाइट्स पेशेंस एंड ह्यूमिलिटी। यह जो है पेशेंस और ह्यूमिलिटी को हाईलाइट करता है, पेशेंस और ह्यूमिलिटी को उजागर करता है। तो क्योंकि पोएम के जो सेस्टेड पार्ट है उसमें जो पोइट है वह भगवान के ऊपर फेथ ऑन गॉड शो करता है, तो उससे इसका पेशेंस दिखता है और ह्यूमिलिटी, और उसमें ह्यूमिलिटी भी शो होती है। हमारा पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही हैं, और हमारा तीसरा स्टेटमेंट है इट प्रमोट्स रिवेलियन अगेंस्ट गॉड्स विल। यह भगवान की इच्छा के विरुद्ध, रिवेलियन मतलब विद्रोह, भगवान की इच्छा के प्रति विद्रोह को दिखाता है। और स्टेटमेंट सी 3 गलत है इसमें। तो इस हिसाब से हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ये सही रहेगा इसमें।